अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटीन के बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन को पढ़ते हैं कि क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने ये पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। उनमें हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने बेनिफिशियल प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन इंसान की जरूरत थी, इंसान के जीन में से थोड़ा सा इंसुलिन निकाला गया और उसे बैक्टीरिया में रेप्लिकेट कर दिया गया, उसके क्रोमोसोम में डाल दिया गया। अब वो बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारा इंसुलिन बन गया। अब हम दोबारा इंसान को देते हैं ताकि उसका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, ये सिंगल सेल प्रोटीन है और ये रेफर करता है प्रोटीन कंटेंट को जो एक्सट्रैक्ट किया गया है। कहाँ से? प्योर प्योर कल्चर लिया गया या मिक्स कल्चर लिया गया, एलजी का, यीस्ट का, फंजाई या बैक्टीरिया, जिसमें से भी लिया गया, लेकिन उसमें से निकाला गया। ये जो प्रोडक्शन हुई है सिंगल सेल प्रोटीन की, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया गया था फर्मेंटर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा है फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट। उन्होंने क्या किया, इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बहुत सारी जगह पे क्या कहते हैं अच्छे काम, मतलब के सोसाइटी को हेल्प किया, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस लाइक मीथेन, ये सारे यहाँ पे सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया गया, इस्तेमाल किया गया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं विग्रसली एंड प्रोड्यूस अ हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन। ये ऐसे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, फास्ट, जल्दी से तेजी से ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, हमें हाई यील्ड प्रोटीन दे देते हैं। अब ऐसे प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन बना के देते हैं जो हमारे लिए आगे फायदेमंद है, जैसे कि इंसुलिन था। प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं उसे नोवल प्रोटीन या मिनी फूड कहते हैं। मिनी फूड या नोवल प्रोटीन, ये एक डिफाइन भी है। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है, आबादी बहुत ज्यादा हो रही है, तो दुनिया में बड़े मसले मसाइल हैं। इंसानों को भूख, क्या कहते हैं, भूख जैसे मसलों का सामना करना पड़ रहा है। भूख की खुराक की कमी है और फ्यूचर में उन्होंने कहा एग्रीकल्चर मेथड जो है हमारे, वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो इतनी इन्हें खुराक दे सके, आगे और ज्यादा मुश्किलात होती जा रही है। तो अगर हम फूड को, उसकी कमी ना हो, उसका मसला ना हो, अच्छे से मैनेज करें और इन माइक्रोब्स को अगर हम यूज करें सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सकता है। ये टेक्निक जो है, ये प्रोफेसर स्क्रीम शाह, जो कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, साइंटिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट का मानना है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो सब्स्टिट्यूट है जो बाकी प्रोटीन रिच फूड दे सकता है, बाकी इंसानों को और जानवर उस पर फीड करके उन्हें ग्रो करवा सकता है, उन्हें क्या करता है, हेल्प कर सकता है ग्रोथ में। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस, मतलब कि सिंगल सेल प्रोडक्शन की है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई है। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विग्रसली बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत हाई यील्ड दे रहे हैं, वो भी इसमें आते हैं। उनका कहना है कि कैलकुलेट किया गया है कि तकरीबन 50 किलोग्राम अगर यीस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसमें से आपको 250 टन प्रोटीन मिल जाएगा। 1 घंटे के, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इतना प्रोटीन मिल सकता है यीस्ट की हेल्प से। ठीक है, एलजी है वो पॉन्ड्स पे, ये तालाब वगैरह पे ग्रो करती है, आप अक्सर वो ग्रीन एलजी ऊपर ग्रो किया हुआ देखते हो। वो 20 टन जो है प्रोटीन बना सकता है पर एकड़, 1 साल में। ठीक है, 1 एकड़ के लिए ये जो यील्ड है प्रोटीन की, ये 10 से 15 टाइम और हायर भी हो सकती है। कैसे? सोयाबीन में, और 20 से 50 टाइम ज्यादा हायर है कॉर्न, छली में उससे ज्यादा हायर है। मतलब कि माइक्रोब्स इस तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं, वो हमें और ज्यादा प्रोटीन बना के दे रहे हैं और प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, ताकि आबादी में जो फूड की शॉर्टेज है उसे किसी ना किसी तरह पूरा किया जा सके। तो माइक्रोब्स का रोल बताया जा रहा है। अगर सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो हम यूज करेंगे, उसे प्रोड्यूस करेंगे, यीस्ट को यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वाइटामिन होगा। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन बनेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, इसको आप रॉ मटेरियल के तौर पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है वो रॉ मटेरियल है, किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। हेल्प करता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो देखो ना, वो गंदगी वहां से निकली है, माइक्रोब्स उस पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो उस पे सर्वाइव करे, गंद भी खत्म हो गया, आपके माइक्रोब्स की फूड का भी हो गया। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसके बहुत सारे गुड प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में, मतलब आगे मुस्तकबिल में ये इसके और भी ज्यादा फायदे, इससे हम और ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम वो जरूरी अमाइनो एसिड हैं जो हमें चाहिए। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये इंडिपेंडेंट है सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजन पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे कुछ चीज नहीं चाहिए ये टेम्परेचर हो ये ऐसा हो, वो सीजनल पे इंडिपेंडेंट है और अगर किसी भी किस्म की वेरिएशन तब्दीलियां आती है तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये था, हमने फर्मेंटेशन पढ़ा। उसके बाद उनका कहना है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूसर है और वो ज्यादातर क्या है यूनिसेलुलर है। अगर कोई आपसे पूछे ऐसे सिंगल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सारे क्या है यूनिसेलुलर हैं। एससीपी जो है वो गेनिंग, वो दिन ब दिन पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, मशहूर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, इट रिक्वायर लिमिटेड लैंड एरिया फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि उन्हें एक मखसूस लिमिटेड एरिया ही चाहिए प्रोडक्शन के लिए और उसे नहीं चाहिए। ये आज के लिए इतना, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया।